HTML के अंदर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट होता है जिसे कहते हैं इमेज मैप्स। तो ये होता क्या है उसको पहले समझते हैं। देखिए, मान लो आपके पास एक इमेज है और इस इमेज के अंदर अलग अलग पिक्चर्स है। जैसे यहाँ टेबल है, एक लैपटॉप है, एक मोबाइल फ़ोन है और एक कप ऑफ कॉफ़ी है। तो अगर नॉर्मली अगर मैं बात करूँ कि इस इमेज को क्लिकेबल बनाना है, तो आप पूरे इमेज को एक लिंक बना देते हो, है ना? कि इस पूरे इमेज में कहीं भी क्लिक करें तो हम किसी पार्टिकुलर पेज पे चले जाएँ, किसी पार्टिकुलर वेबसाइट पे चले जाएँ। लेकिन समटाइम्स ये रिक्वायरमेंट अगर आती है कि इसी इमेज के अंदर अलग-अलग एरिया को अलग-अलग क्लिकेबल बनाओ। मतलब यहाँ पर क्लिक करें तो कंप्यूटर की वेबसाइट पे चले जाओ, यहाँ पर क्लिक करें तो मोबाइल की वेबसाइट पे चले जाओ और यहाँ पर क्लिक करो तो कॉफ़ी की वेबसाइट पे चले जाओ। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं इमेज मैप। मतलब जो इमेज है उसके अंदर हम अलग-अलग मैप डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे कि लेट्स से कि ये वाले पार्ट को आप अलग से क्लिकेबल एरिया बना सकते हो। इस कप को जो कप है, कप के बाहर का जो ये आपका प्लेट है, इस एरिया को आप अलग से सर्कुलर क्लिकेबल बना सकते हो इस एरिया को। और फिर उसी हिसाब से मोबाइल फ़ोन को भी क्लिकेबल बना सकते हो। और समटाइम्स आपके पास कोई एक फिक्स पैटर्न नहीं होता, ना तो सर्कल होता है ना तो रेक्टेंगल। तो वहाँ पर आप पॉलीगन यूज कर सकते हो। तो पॉलीगन में मान लो आपको इस ब्रेड के चारों तरफ इस पूरे ब्रेड को क्लिकेबल बनाना है ऐसे, तो उसको भी आप क्लिकेबल ऐसे बना सकते हो। तो जो आप एक्सिस बताओगे, जो आप एरिया डिफाइन करोगे, उसी एरिया को क्लिकेबल बनाया जा सकता है यूजिंग इमेज मैप। कैसे बनाते हैं चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको एक इमेज लेनी है जैसा आप हमेशा लेते हो। तो ये सपोज हमने इमेज सोर्स ले लिया वर्क प्लेस, ठीक है। और इसके बाद ये जो मैजिक है इमेज मैप यूज करने के लिए, हम एक HTML का एलिमेंट लेते हैं, मैप एलिमेंट, ठीक है। तो ये हमने मैप लिया, तो मैप का हमें नाम देना पड़ता है। तो मैप नेम इक्वल टू सपोज वर्क मैप, ठीक है। वर्क प्लेस के लिए वर्क मैप एक मैप ले लिया। अब इस मैप को इस इमेज के साथ कनेक्ट करने के लिए हम बताते हैं यूज मैप एट्रीब्यूट। तो यूज मैप क्या करेगा? यूज मैप बताएगा इस इमेज के साथ हम एक मैप यूज कर रहे हैं, उस मैप का नाम है वर्क मैप और उसके पहले हमें हैश लगाना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। हैश लगा के आप मैप का नाम बताओगे तो ये इमेज इस मैप से कनेक्टेड हो गया। तो ये तो सबसे पहले आपको करना है, एक इमेज लेनी है, यूज मैप यूज करना है एट्रीब्यूट और मैप का नाम बताना है। ओके, अब इस मैप को आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो, मैप नेम इक्वल टू वर्क मैप। अब ये जो मैप है, ठीक है, इस मैप में हमने 3 एरिया डिफाइन किया है। एरिया क्या है? क्लिकेबल एरिया को डिफाइन करने के लिए हम एरिया टैग यूज करते हैं। तो एरिया अलग अलग तरीके का हो सकता है। एरिया रेक्टेंगुलर हो सकता है, सर्कल हो सकता है, पॉलीगन भी हो सकता है। तो क्योंकि यहाँ मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे रेक्टेंगल ले लिया। ये मोबाइल फ़ोन भी रेक्टेंगल है, तो हमने यहाँ रेक्टेंगल ले लिया। और ये जो कॉफ़ी का कप है और प्लेट है वो सर्कल में है, तो उसके लिए हमने एरिया शेप इक्वल टू सर्कल ले लिया, ठीक है। तो ये शेप आपको समझ में आ गया कि किस शेप का आपको क्लिकेबल एरिया बनाना है। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट है एरिया टैग का एट्रीब्यूट, उसे कहते हैं कॉर्ड्स। कॉर्ड्स का मतलब होता है कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अब रेक्टेंगल में आपको यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक आपको क्लिकेबल एरिया बनाना है, ठीक है। तो टॉप लेफ्ट से लेकर बॉटम राइट तक, तो उसके कोऑर्डिनेट्स आपको उठाने हैं। कहाँ से कोऑर्डिनेट्स उठाओगे? इस पॉइंट को, टॉप लेफ्ट को आप मान लो 0 0, ठीक है। तो 0 0 से लेकर आपको, जैसे यहाँ पे क्या है, पहला पॉइंट यहाँ इमेज में आपको समझाता हूँ। जैसे यहाँ 0 0 से लेकर इस पॉइंट को आपको पहले कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो पहले एक्स एक्सिस होता है, ठीक है, एक्स एक्सिस आपको हॉरिजॉन्टल होता है और सेकेंड वाला है वाई एक्सिस। तो यहाँ से लेकर ये हो गया 34 और ऊपर से नीचे ये हो गया 44। तो ये हो गया पहला पॉइंट 34 44 और उससे कहाँ तक जाना है? इस पॉइंट तक जाना है।
इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ से देखते हैं 0 से लेकर 270, ये 270 हो गया, और यहाँ से 350 यहाँ हो गया। तो इसका इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 270 350। ठीक है, तो अब इसको क्लिकेबल बनाना होगा, तो हम लिखेंगे एरिया शेप रेक्टेंगल, इसका कोऑर्डिनेट स्टार्ट करो 34 44 से, मतलब यहाँ से, और कहाँ तक जाओ 270 से 350 तक, यहाँ तक जाओ, और इस पूरे बीच के एरिया को आपको क्लिकेबल बनाना है। ठीक है, तो ये क्लिकेबल तो बन गया, लेकिन क्लिक करने से कहाँ जाए, तो क्लिक करने से कहाँ जाना है, इसके लिए हम यूज करेंगे href हाइपर रेफरेंस। ठीक है, computer.htm, तो computer.htm के पेज पर वो चला जाएगा। उसी तरीके से आप इस मोबाइल के कोऑर्डिनेट्स को, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को निकालकर यहाँ कर सकते हो। सर्कल में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, सर्कल में हम पहले इसके सेंटर को, इस पॉइंट को यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं, वो है 337 और 300, और इसके बाद रेडियस कितना है, कितना बड़ा सर्कल बनाना है, तो उसका रेडियस है 44। तो रेडियस मतलब इस पॉइंट से लेकर इसके कॉर्नर तक का डिस्टेंस, तो ये सारे पिक्सल में है, तो 44। तो ये आप देख सकते हो कि इसका यहाँ पर लेट से ये हमने पहले सेंटर फाइंड किया, कोऑर्डिनेट्स निकाले, और इसका फिर रेडियस निकाला, और उसका जो आपका आउटपुट है वो होगा एरिया शेप सर्कल। ठीक है, यहाँ शेप सर्कल ले लिया हमने रेक्ट की जगह, कोऑर्डिनेट्स में हमने सेंटर का कोऑर्डिनेट्स बताया, और थर्ड जो आपका वैल्यू है वो उसका रेडियस है। तो ये आपका बन गया क्लिकेबल एरिया, सर्कुलर क्लिकेबल। और अगर पॉलीगन की बात करें तो पॉलीगन में देखो हमें किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करना पड़ेगा, लेट से यहाँ से, और सभी जहाँ थोड़ी थोड़ी दूर पे हम इसके कोऑर्डिनेट्स निकालते रहेंगे, और इन सबको इकट्ठा एक साथ लिख देंगे कुछ इस तरीके से। देखो 140 120 से 21 से स्टार्ट करेंगे, 140 121 से, फिर 181 116 181 116, तो ऐसे पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स करते करते लास्ट में क्या है देखो 128 147, ये आ गया 128 140। तो ये कंप्लीट एक पॉलीगन एरिया क्लिकेबल बन जाएगा। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आप यूज कर सकते हो। इमेज मैप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑल तो ज़्यादा मैंने यूज़ तो नहीं किया किसी मतलब ऑफिशियल वर्क में, बट हो सकता है कि अगर आप यूएक्स यूआई पर डिजाइन पे काम कर रहे हो तो ऐसे काम करने पड़ सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि आप ना सिर्फ href हाइपर रेफरेंस यूज कर सकते हो, बल्कि आप इसमें जावास्क्रिप्ट भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो किसी एक पार्टिकुलर पार्ट पे क्लिक करके आप जावास्क्रिप्ट के फंक्शन को कॉल करके जो भी फंक्शनैलिटी है आप उसको यूज कर सकते हो। तो ये था दोस्तों इमेज मैप। कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।